निवेश बहुत करते हैं, लेकिन इंश्योरेंस प्लान लिया कि नहीं, मतलब टर्म प्लान लिया है कि नहीं। बीते 2 महीने में हमने करीब 4 वीडियोस अपलोड किए हैं और हमने उस पर बात की है कि टर्म प्लान क्यों ज़रूरी है, रेगुलर प्रीमियम भरे या फिर लिमिटेड प्रीमियम भरना ठीक रहेगा, जॉइंट पॉलिसी कपल को लेना चाहिए या फिर इंडिविजुअल पॉलिसी ही ठीक है, साथ ही राइडर्स कितने तरह के होते हैं और कौन से राइडर ज़रूरी है, किसको आप नज़रअंदाज कर सकते हैं। अगर आपने वो चारों वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन चारों वीडियोस का लिंक एक के नीचे एक दे दिया है, आप प्लीज़ वो देख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे अपने इस वीडियो में टर्म प्लान विद इंक्रीजिंग कवर। ये क्या बला है? बहुतों को इस बला का नाम मालूम है, फेमिलियर है, मुझसे कई दफ़ा पूछा भी है। बताते हैं डिटेल में। देखिए, पहली बात, टर्म प्लान विद इंक्रीजिंग कवर, इंक्रीमेंटल इंश्योरेंस प्लान और स्टेप अप टर्म प्लान, ये तीनों एक ही चीज़ को रेफ़र करते हैं, ये अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। इसको पहले अपने यहाँ बैठा लीजिए, ठीक है। किस नीड को पूरा करता है ये? हमारे खर्चे और लायबिलिटी हमारी उम्र के साथ ज़िंदगी के अलग अलग पड़ाव में बढ़ते रहते हैं, राइट। आपकी फिनेंशियल जिम्मेदारियाँ बढ़ती है और उसी के साथ साथ आपके जो कवर की रिक्वायरमेंट है, टर्म प्लान के कवर की ज़रूरत, वो भी बड़ी होती है। इसलिए हर कुछ सालों पर टर्म प्लान को हमें लगता है कि अपग्रेड करना चाहिए, मतलब ज़्यादा कवर लेना चाहिए। मेरे पास ऑप्शन क्या है उसे अपग्रेड करने का? जो पुराना टर्म प्लान चल रहा है, मान लीजिए कि 50 लाख का लिया था, अभी लग रहा है कि नहीं, पूरा कवर करीब 1 करोड़ का होना चाहिए, तो मेरे पास ऑप्शन ये है कि मैं 50 लाख का चलने दूँ और 50 लाख का नया टर्म प्लान ले लूँ। सेकेंड ऑप्शन, बहुत लोग क्या करते हैं कि वो पुराना 50 लाख वाला बंद कर देते हैं और नया 1 करोड़ का लेते हैं। और तीसरा ऑप्शन ये है कि आप ऐसा प्लान लें जिसमें हर तय वक्त पे कवर अपने आप बढ़ जाता है, उसी को कहते हैं टर्म प्लान विद इंक्रीजिंग कवर। समझ में आया? अब ये क्यों लेना चाहिए? देखिए, जो पहला 2 ऑप्शन है ना, उसमें एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि हर कुछ वक्त पे या हर 5 साल या 10 साल पे आपकी जब रिक्वायरमेंट बढ़ती है कवर की, अगर आप उस वक्त नया टर्म प्लान लेने जाएंगे तो फिर से पूरा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, मेडिकल टेस्ट वगैरह भी करवाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा चांसेस है इसके। और बुरे से बुरी हालत में ये भी हो सकता है कि इंश्योरेंस कंपनियां आपकी उम्र और आपकी सेहत को देखते हुए, अगर कोई मेडिकल हिस्ट्री हो गई है तो आपको पॉलिसी देने से मना कर दे। तो वैसे केस में अगर आपने टर्म प्लान विद इंक्रीजिंग कवर लिया है तो आपको ये सब दिक्कतें नहीं होंगी। तो काम कैसे करता है ये ऑप्शन? जब आप लेंगे तो इसमें होता क्या है कि हर तय वक्त पर आपका कवर एक सर्टेन परसेंटेज से, अलग अलग कंपनियों का अलग अलग होता है उसका ये ऑफ़र करने का तरीका। कुछ कंपनियां बोलती हैं कि हर साल 5% बढ़ेगा, कुछ कहती हैं कि हर कुछ साल पे 10% बढ़ेगा बेस कवर का। मतलब आपने मान लीजिए कि 1 करोड़ का कवर लिया हुआ है शुरू में, तो हर कुछ 1 साल या 2 साल पे हर कंपनी का अलग अलग हो सकता है, वो 10% से कवर बढ़ता जाएगा। बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये होता है कोई नया मेडिकल टेस्ट नहीं करवाना, कोई पेपर वर्क नहीं करना, इंश्योरेंस कंपनियां जो पॉलिसी रिजेक्ट कर देती हैं उसके चांस कम हो जाते हैं, और साथ ही परिवार को एक ही पॉलिसी मैनेज करनी है। अगर आप 2, 3, 4 पॉलिसी लेंगे, जो अमूमन लोग ले लेते हैं टर्म प्लान में भी, तो वो थोड़ी दिक्कत भी हो जाती है ना। बाद में अगर कभी भगवान न करे क्लेम लेने की नौबत आएगी तो फैमिली को भी भाग दौड़ करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर एक ही पॉलिसी में आपका सारा काम हो जाता है। अब प्रीमियम का क्या सीन है? प्रीमियम किस में कम या किस में ज़्यादा पड़ता है? देखिए, एक चीज़, पहली बात ये कि ये जो इंक्रीजिंग कवर वाला ऑप्शन होता है उसमें आपको इनिशियली प्रीमियम ज़्यादा दिखेगा कंपेयर टू नॉर्मल टर्म प्लान। नॉर्मल कहते हैं तो आपको समझ में आएगा, एक इंक्रीजिंग कवर वाला और एक रेगुलर टर्म प्लान, ठीक है। तो बहुत सारी कंपनियां, पहली बात तो ये भी ध्यान में रखें आप एक चीज़ कि बहुत सारी कंपनियां पूरे ड्यूरेशन में, अगर आपने इंक्रीजिंग कवर का ऑप्शन लिया है तो भी 30 साल का प्लान लिया है तो पूरे ड्यूरेशन में एक ही प्रीमियम रखेंगे, वो बढ़ाती नहीं है। कुछ कंपनियां बढ़ाती भी हैं उसे, तो इसको आप खरीदते वक्त ध्यान में रखिएगा। अब हम कंपेयर कर लेते हैं रेगुलर टर्म प्लान
और टर्म प्लान विथ इंक्रीजिंग कवर, दोनों के प्रीमियम में फ़र्क कितना पड़ता है। पॉलिसी बाजार पे जाके चेक कर लेते हैं। सब कुछ सेम है। उम्र 30 साल जो पुराने वीडियो में लिया है वही एग्जैक्टली है केस स्टडी हमारा। 30 साल, कवर 1 करोड़, पॉलिसी 60 साल की उम्र तक। चार्ट यहाँ पर देखिए, ये स्क्रीनशॉट लिया है मैंने पॉलिसी बाजार से। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में कवर हर साल 5% बढ़ने वाला ऑप्शन लेने पर हमारा प्रीमियम आ रहा है 15,552 रुपये। और ये रहा चार्ट जो दिखाता है कि कवर हर साल के साथ कितना बढ़ता जाएगा। और एक चीज़ देखिए, यहाँ प्रीमियम नहीं बदल रहा, मतलब ये प्रीमियम पूरे टेन्योर में सेम रखते हैं। एक बात और आपको यहाँ पे ध्यान देनी है, यहाँ पे सबसे नीचे देखिए 50 साल तक कवर बढ़ेगा, उसके बाद कवर नहीं बढ़ रहा। हालांकि आपकी जो पॉलिसी है वो 60 साल तक के लिए है। जैसे ही 2 करोड़ आपका टच होता है कवर बढ़ना बंद हो जाएगा। मतलब इसका ये कि मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के इस प्लान में मैक्सिमम कवर इंक्रीमेंट जो होगा वो 2 करोड़ तक का ही होगा। अब देखिए बजाज एलियांज की पॉलिसी में यहाँ पर भी 5 साल कवर हर साल बढ़ने का ऑप्शन है और प्रीमियम है 14,161 रुपये सालाना। अगर हम इन्हीं 2 कंपनियों के रेगुलर प्लान को देखेंगे तो वहाँ का प्रीमियम कितना आता है ये भी देख लीजिए। अगेन पॉलिसी बाजार पर ही देखा है, मैक्स लाइफ में रेगुलर जो टर्म प्लान है उसका प्रीमियम आ रहा है 10,207 रुपये और बजाज एलियांज में पड़ रहा है 9,770 रुपये सालाना। तो प्रीमियम का फ़र्क तो है दोनों में, तो एक में ज़्यादा दिख रहा है, एक में कम दिख रहा है। लेकिन आप ये देखें कि आपने 1 करोड़ का कवर लिया, इंक्रीजिंग कवर ऑप्शन में वो बढ़ के 2 करोड़ का हो गया, ठीक है। इधर आपके पास एक रेगुलर प्लान है जहाँ पर आपने 1 करोड़ का कवर लिया है और आपको लगता है आफ्टर 10 ईयर्स कि मुझे 2 करोड़ कवर चाहिए, तो आपने एक और कवर ले लिया, एक और पॉलिसी ले ली 1 करोड़ की। आपकी उम्र हो गई है अब 40 साल, लेकिन है ना। तो अब जब दोनों का प्रीमियम पूरा कैलकुलेट करेंगे, मैं यहाँ कैलकुलेशन नहीं दिखा रही हूँ आपको, जो तो फ़र्क आता है ना करीब ऑलमोस्ट 1,50,000 के ऊपर का आता है। मतलब रेगुलर प्लान में बाद में चल के नई पॉलिसी ऐड करते हैं, आप एक और पॉलिसी खरीदते हैं कवर बढ़ाने के लिए, तो आपका प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि आप बढ़ी हुई उम्र में कवर ले रहे हैं, टर्म प्लान ले रहे हैं, और जहाँ जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आपका प्रीमियम बढ़ता चला जाता है। तो अगर आप देखेंगे, पूरा कंपैरिजन करेंगे खुद से भी जाके जब खरीदने जाएंगे, तो आपको ये फ़र्क दिखेगा कि जो दोनों में प्रीमियम का कवर है वो ठीक ठाक आ जाता है। अब देखिए, वैसे तो ये इंक्रीजिंग कवर वाला जो टर्म प्लान होता है, ये ऑप्शन ये काफ़ी अच्छा है, इसको लेने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसके लिए ये मस्ट है? वैसे शख्स जिनके घर में मेडिकल हिस्ट्री एक ठीक ठाक कोई आपको दिखती हो, फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स हैं, उनमें से किसी को बीपी का इशू है या फिर शुगर की भी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, और चांसेस है कि आपको भी बढ़ती उम्र के साथ हो सकता है, राइट। तो आपको पता है कि आज आपने भले ही 50 लाख या 1 करोड़ का कवर लिया है, लेकिन 40-45 साल की उम्र में या 50 साल की उम्र में शायद आपके कवर की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी और उस वक्त आपको ये बीमारी भी हो सकती है। तो हो सकता है कि या तो आपका प्रीमियम नया प्लान लेने जाएंगे तो प्रीमियम बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहेगा, या फिर कंपनी मना कर दे। तो जिनके घर में मेडिकल हिस्ट्री है उनको ये ऑप्शन, अगर आपने अभी तक टर्म प्लान नहीं लिया है, लेने की सोच रहे हैं, तो प्लीज़ इसको कंसीडर कीजिएगा। ओके, लेते वक्त 3 चीज़ें आपको नोट करनी है, ध्यान देना है, उसको बिना देखे आप नहीं लेंगे ये टर्म प्लान विथ इंक्रीजिंग कवर ऑप्शन। पहली चीज़ कि जो ये इंक्रीजिंग वाला ऑप्शन है ना, ये जो बढ़ने वाला, वो किस साल से शुरू हो रहा है। बहुत सारी कंपनियां, आपने 30 साल की उम्र में लिया, 31 साल में आपका कवर 5% बढ़ेगा, 32 साल में 5% बढ़ेगा, इस तरीके से बढ़ता है। कुछ लोग वेटिंग पीरियड रखते हैं कि आपने 30 साल में लिया, हम कवर बढ़ाना 35 साल में शुरू करेंगे, तो आपको वो ध्यान देना है। आपको ये भी देखना है कि आपका कवर हर साल कितना बढ़ रहा है, 5% या 10% या कितना है, और एक मोटी अंदाज़ा लगा लीजिएगा आप कि आपको आगे चल के और कितना ज़्यादा कवर की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो 5% या 10% से आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है या फिर नहीं हो रही है, ये देखना है। मैक्सिमम लिमिट क्या है कवर बढ़ने की? अमूमन 2 टाइम्स बढ़ाते हैं। आपका 1 करोड़ है तो वो 2 करोड़ कर देंगे,
तो उतना आपके लिए सफिशिएंट है कि नहीं, ये भी आपको देखना है। तो इन 3 चीज़ों को बिना देखे हुए आप दस्तावेज़ पे टर्म प्लान के लेते, जो प्रपोजल फॉर्म होता है उस पर साइन मत कीजिएगा। ओके, कितने % वाला स्टेप अप प्लान लेना चाहिए, मतलब 5% या 10%? देखिए, वो इंडिविजुअल की ज़रूरत पर होता है, वो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। आपकी उम्र क्या है, एक्टिव वर्किंग एज कितनी बची हुई है, आप लाइफ के कौन से स्टेज पर हैं, आपकी लाइबिलिटी क्या है, उसके ऊपर। तो इसका कोई एक जवाब नहीं होता। सो डोंट आस्क मी दिस क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन कि 5% वाला ले या 10% वाला ले। अब एक चीज़ और, ये जो इंक्रीजिंग कवर का ऑप्शन होता है ना, एक और तरीके से इंश्योरेंस कंपनी आपको ऑफर करती है, वो देती है लाइफ स्टेज बेनिफिट के तौर पर। मतलब लाइफ के अलग अलग स्टेज पे, आपने अभी बैचलर के तौर पे टर्म प्लान लिया हुआ है, जब शादी होगी तो बोलेंगे चलो बच्चे 10% बढ़ा दो अपना कवर। फिर उसके आपके बाद शादी के बाद आपके घर में कोई नया मेहमान आएगा तो अच्छा अब चलो 15% बढ़ा दो, जो भी है। तो वो आपकी लाइफ स्टेज है अलग अलग ना, उसके हिसाब से वो आपके कवर बढ़ाती हैं। मुझे लगता है इस ऑप्शन को आप मत लीजिए। अगर आपको टर्म प्लान विथ इंक्रीजिंग कवर लेना है तो नॉर्मल इंक्रीजिंग कवर लीजिए, हर साल बढ़ने वाला। ये लाइफ स्टेज वाला अवॉइड करें फॉर द सिंपल रीज़न, इसमें बड़े फाइनर पॉइंट्स होते हैं जो आपको बड़े गौर से देखने होंगे। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है उसमें लिखा हो कि आपका माने शादी हो गई तो विद इन अ सर्टेन टाइम फ्रेम आपको इंश्योरेंस कंपनी को बताना होगा कि मेरी शादी हो चुकी है, साथ ही उससे जुड़े हुए जो भी दस्तावेज़ हैं वो भी उनको सबमिट करना पड़ेगा। मिस हो गया तो लो नहीं बढ़ा कवर, तो ये रिस्क नहीं लेना चाहिए ना। तो इसलिए इस वाले ऑप्शन को, मतलब ऑप्शन का नाम बता दें फिर से, लाइफ स्टेज बेनिफिट के तौर पे जो आपको इंश्योरेंस कवर बढ़ाने का ऑप्शन मिलता है, उसको नज़रअंदाज कर दीजिए। तो टेक अवे क्या है कि प्रीमियम के लिहाज से और सहूलियत के लिहाज से, मतलब दोनों ही तरीके से इंक्रीजिंग कवर लेना आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा किसी भी और ऑप्शन में। मतलब लाइफ स्टेज वाला ऑप्शन भी, और जो मैनुअली अपग्रेड करना, मतलब कि हम आज ले रहे हैं 1 करोड़ का, आज से 10 साल बाद एक नई पॉलिसी लेंगे, वो लेंगे 50 लाख की, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है इंक्रीजिंग कवर वाला ऑप्शन लेना। इतना ही है। कंफ्यूज्ड तो नहीं हुए ना, ज़्यादा बोल दिए क्या? फिर से पॉज करके आराम से सुन लीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा। और जो डाउट बचेगा वो नीचे लिखना है कमेंट सेक्शन में। कोई ज़्यादा बड़ी डाउट है पर्सनल सी टर्म प्लान से जुड़ी हुई, तो आप मुझे khazanabadhao@gmail.com पर भी मेल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मुझे फॉलो करना है तो आप इंस्टाग्राम वगैरह सबका लिंक दिया हुआ है, कहीं भी फॉलो कर लीजिए। कहीं मतलब कि इंस्टा और ट्विटर पे कहीं भी फॉलो कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको कैसा लगा है वीडियो ये बताइए मुझे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। प्लीज़ इंश्योरेंस को हल्के में मत लीजिए। हम नोटिस करते हैं कि आप लोग इंश्योरेंस के वीडियोस नहीं देखते, जहाँ निवेश के आते हैं कूद कूद के देखेंगे, लेकिन इंश्योरेंस के नहीं देखते हैं। दिस इज़ नॉट गुड, आई एम नॉट हैप्पी अबाउट इट। सो देखिए, समझिए, बहुत ज़रूरी है, फाउंडेशन है आपकी पूरे फिनेंशियल प्लानिंग की, इसको इग्नोर मत करें। फ़िलहाल के लिए इतना ही। याद रखिए, आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ, और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफ़र पर। बहुत सारा प्यार और दुलार। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।